आज हम परमेश्वर के वचन तुम मुझे क्या कहते हो का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज बहुत से भाई और बहनें अमेरिका और यूरोप से भी आए हैं। आने के लिए आपका धन्यवाद। आज का शीर्षक है तुम मुझे क्या कहते हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक स्त्री थी, वह चार शिलर नामक एक लड़के की माता थी। उसके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था एक शिलर, दूसरे बेटे का नाम था 2 शिलर। तब तीसरे बेटे का नाम क्या है, यह प्रश्न है। 3 शिलर, वह 4 शिलर है। यह अमेरिकी प्रश्नोत्तरी से है। लोग सोचते हैं 1, 2 और अगला 3 है, इसलिए वह 3 शिलर है, परंतु जवाब 4 शिलर था। दरअसल ये बहुत ही आसान है, लेकिन लोग सोचते हैं कि 1 शिलर और 2 शिलर के बाद 3 शिलर है। हमें अपनी स्थिर धारणा को निकाल फेंकना चाहिए। जब हम हमारी स्थिर धारणाओं को निकाल फेंक कर जवाब खोजे, तब हम बाइबल के सत्य को भी समझ सकते हैं। आज हमारा विषय यीशु का प्रश्न है, तुम मुझे क्या कहते हो। लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु के सोचने के तरीके में इसका जवाब देने का समय है, क्योंकि उन्होंने आज तक उसे सीखा है। इसलिए यीशु ने वह प्रश्न पूछा। अब हमारे लिए भी तुम मुझे क्या कहते हो इस प्रश्न का जवाब देने का भविष्य सूचक समय है। बाइबल की 66 पुस्तकों में इसका जवाब खोजने का समय आ गया है। हमें जवाब पता होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम मुझे क्या कहते हो इस प्रश्न के संबंध में हमें बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत है। सभी लोगों, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सीनै पर्वत पर पुरानी वाचा की घोषणा की थी और यीशु मसीह के आने तक लगभग 1500 वर्षों तक लोगों को पुरानी वाचा का अध्ययन करने दिया। यहूदियों के 1500 वर्षों का अध्ययन समाप्त होने के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर आए और पूछा, मैं कौन हूं। जब परमेश्वर ने उन्हें प्रश्न पूछा, तब क्या यहूदियों ने सही जवाब दिया? नहीं, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। इस युग में भी परमेश्वर हमें वही प्रश्न पूछ रहे हैं। तब क्यों यहूदी सही तरह से जवाब नहीं दे सके? क्योंकि वे परमेश्वर के उन्हें व्यवस्था देने के कारण को नहीं जानते थे। यदि वे व्यवस्था देने के बारे में परमेश्वर की इच्छा जानते, तो वे सीधे प्रश्न का जवाब देते, परंतु वे परमेश्वर के उन्हें व्यवस्था देने का कारण और उद्देश्य नहीं जानते थे। आइए हम गलातियों अध्याय 3 वचन 23 देखें। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था की भूमिका क्या है? वो हमें किस तक पहुंचाती है? व्यवस्था की भूमिका हमें उद्धारकर्ता परमेश्वर तक पहुंचाना है। जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर पुरानी वाचा की घोषणा की थी, तब परमेश्वर ने इजरायलियों को लगभग 1500 लंबे वर्षों के लिए व्यवस्था सीखने दी, ताकि जब वह पृथ्वी पर शरीर में यीशु के नाम से आए, तब वे उन्हें पहचान सके। परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया कि भले ही परमेश्वर पृथ्वी पर शरीर में आए, व्यवस्था के द्वारा उन्हें पहचानना चाहिए। व्यवस्था का अंत स्वयं व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की भूमिका लोगों को परमेश्वर तक
पहुंचाना है और उन्हें परमेश्वर की शिक्षाओं को सिखाने में अगुवाई करना है। हमारे पास किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? पुरानी वाचा की व्यवस्था और नई वाचा की व्यवस्था। पुरानी वाचा की व्यवस्था यानी मूसा की व्यवस्था ने लोगों का नेतृत्व पहली बार आने वाले मसीह की ओर किया। तब पहली बार आने वाले मसीह के द्वारा स्थापित हुई नई वाचा ने हमारी अगुवाई किसकी ओर की? जब हम इब्रानियों अध्याय 9, 27, 28 देखें तो मसीह इस पृथ्वी पर कितनी बार आते हैं? यह कहता है कि वह दूसरी बार आएंगे। तब क्या हमारे लिए मसीह को जब वह दूसरी बार शरीर में आएंगे पहचानने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए? पहली बार आने वाले मसीह को पहचानने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को 1500 वर्षों तक पुरानी वाचा का अध्ययन करने दिया। और चूंकि पहली बार आने वाले मसीह ने नई वाचा को स्थापित किया, वह हमारे लिए था कि हम दूसरी बार आने वाले मसीह को पहचाने। इसी कारण नई वाचा की व्यवस्था का अस्तित्व है। पुरानी वाचा के अस्तित्व का कारण और उद्देश्य है और नई वाचा के अस्तित्व का भी कारण और उद्देश्य है। यदि लोग नई वाचा को सही तरह से ना समझे तो क्या वे आत्मा और दुल्हन को पहचान सकते हैं? नहीं। 1500 वर्षों के लंबे समय तक यहूदियों ने पूर्णतया व्यवस्था का अध्ययन किया और उसे अच्छी तरह से जाना। उनमें से विशेष रूप से जिनके पास शास्त्री यह शीर्षक था, वे पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बाइबल के वचन लिखते थे। उन दिनों में कॉपी मशीन नहीं थी, इसलिए उन्हें बाइबल के वचन एक एक करके मानव हाथ से दर्ज करने होते थे। उन्होंने बाइबल का अनुलेखन किया। वे व्यवस्था के बारे में विशेषज्ञ थे, परंतु उन्होंने व्यवस्था का उद्देश्य नहीं समझा। भले ही वे स्वयं व्यवस्था को जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा उन्हें क्या प्राप्त करने देना चाहते थे। वे व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने आखिर में सिर्फ व्यवस्था के अक्षरों को ही जाना। वे मूसा की व्यवस्था में सबत का दिन जानते थे। वे मूसा की व्यवस्था में फसह और 7 पर्व जानते थे, लेकिन उन्होंने किसे ग्रहण नहीं किया? उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया जिनकी व्यवस्था ने गवाही दी थी। उन्होंने मसीह का इनकार किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जो व्यवस्था की संपूर्ण पूर्णता थे। क्या वे उद्धार पा सके? यहूदी जिन्होंने मसीह का इनकार किया और क्रूस पर चढ़ाया, उद्धार नहीं पा सके। इस युग में भी ऐसा ही है। हमें व्यवस्था की विशेषताओं को सही तरह से जानना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें व्यवस्था के द्वारा क्या देना चाहते हैं। पुरानी वाचा ने हमें मसीह तक पहुंचाया, जो पहली बार शरीर में आए। अब नई वाचा हमें आत्मा और दुल्हन तक पहुंचा रही है, जो अंतिम युग में शरीर में आए हैं। हमें नई वाचा के इस मिशन को और भूमिका को समझना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ लोग सबत और फसह, जो ठीक हमारी तरह नहीं है, मनाते हैं, लेकिन वे आत्मा और दुल्हन पर विश्वास नहीं करते। तब वे यहूदियों के समान हैं, जो व्यवस्था के बारे में विशेषज्ञ थे, लेकिन मसीह का इनकार किया और अनंत नरक का दंड पाया। यदि वे नई वाचा को जानने का दावा करें, लेकिन आत्मा और दुल्हन का इनकार करें, तो यह सबूत है कि वे वास्तव में नई वाचा को नहीं जानते। इसलिए वे उद्धार नहीं पा सकते। आइए हम गलातियों अध्याय 3 वचन 24 देखें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे
हम पूरी तरह से पुरानी वाचा की भूमिका और नई वाचा की भूमिका समझ सकते हैं। मूसा की व्यवस्था के समय में व्यवस्था की संपूर्ण स्वीकृति ने यीशु मसीह की पहचान बताई। इस युग में नई वाचा की व्यवस्था की संपूर्ण स्वीकृति निश्चित ही आत्मा और दुल्हन को पहचानने में अगुवाई करती है। सभी जवाब अंत में दिए जाते हैं। हम आत्मा और दुल्हन को स्वीकार कर सकते हैं जो अंत में प्रकट होते हैं। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह यहूदियों के सामने प्रकट हुए, जिन्होंने लगभग 1500 वर्षों तक व्यवस्था का अध्ययन किया था। यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? वह जानना चाहते थे कि लोग उन्हें क्या समझते थे। उन्होंने जवाब दिया, कुछ एलिया कहते हैं और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। क्या वे जवाब सही है? क्योंकि उन सभी ने गलत जवाब दिए, तो यीशु ने फिर से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने सोचा, क्या तुम्हें मेरे बारे में जानना नहीं चाहिए? इसलिए यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने निडरता से जवाब दिया। बाइबल में चेलों में सबसे निडर पतरस था। पतरस को सबसे ज्यादा फटकारा भी गया था। मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि पतरस दूसरों से अधिक पहल करता था। वह दूसरों की तुलना में अधिक गलतियां करता था। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने सही तरह से जवाब दिया। शब्द परमेश्वर का पुत्र का मतलब स्वयं परमेश्वर है। क्या बाइबल ने पहले से हमें नहीं बताया कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है? जब आप यशाया 9:6 देखें, वह कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। यह बालक जो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, अनंत काल का पिता है। पुत्र पिता है। जब पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो उसका मतलब था परमेश्वर है। पतरस ने एकदम सही जवाब दिया। इसलिए मैंने पहले आपको एक प्रश्न पूछा। 4 शिलर की मां के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम 1 शिलर और दूसरे बेटे का नाम 2 शिलर था। तब तीसरे बेटे का नाम क्या था? मैंने बस हंसने के लिए आपको यह प्रश्न नहीं पूछा। जब आप इस प्रश्न को समझे, तब आप बाइबल समझ सकते हैं। अवश्य ही सियोन के सदस्य होशियार है। मैंने सोचा कि आप 3 शिलर कहने वाले हो, लेकिन बजाय उसके आप सभी ने कहा 4 शिलर। सियोन के सदस्य दूसरों से सबसे अलग है। जैसे आप सभी ने सही तरह से जवाब दिया, ठीक वैसे पतरस ने सीधे सही जवाब दिया। उन लोगों ने भी जिन्होंने 1500 वर्षों तक व्यवस्था का अध्ययन किया था, व्यवस्था को अंकित किया था और उसकी हस्तलिखित कापियां बनाई थी, मसीह का इनकार किया। उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। पतरस उस समाज में पला बढ़ा, तो वो व्यवस्था के बारे में जानता था और उसका अनुभव किया था। तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने सही जवाब दिया। तब यीशु ने क्या कहा? हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु किसने ये बात तुझ पर प्रकट की है? परमेश्वर ने। यीशु का मतलब था कि परमेश्वर ने उसे समझने और प्रश्न का सही जवाब देने के लिए बुद्धि दी। जिन्होंने 1500 वर्षों तक व्यवस्था का अध्ययन किया, वे व्यवस्था की भूमिका और उद्देश्य नहीं जानते थे। उन्होंने यह समझे बिना कि व्यवस्था से उन्हें क्या जानना चाहिए, स्वयं व्यवस्था की रीति और विधियों पर ध्यान दिया। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना और स्वर्ग जा सका। यहूदियों ने व्यवस्था जानते हुए भी मसीह को स्वीकार
नहीं किया। आखिर में उन्होंने असहाय होकर नरक का दंड पाया। इस कारण वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में आगे थे। उन्होंने यीशु को थप्पड़ मारा, उनकी हंसी उड़ाई और निंदात्मक शब्द और कार्य के द्वारा उन्हें बाधित किया। इस युग में हम सबद, फसह और सत्य के वचनों के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत से सदस्य नई वाचा के अध्ययन पर ध्यान देते हैं। वह अच्छी बात है, बाइबल का अध्ययन करना अच्छा है, लेकिन हमें अध्ययन के निष्कर्ष पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। हमें बस व्यवस्था का ज्ञान पाकर अध्ययन को समाप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा हमें परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 16 वचन 13 देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। सभी ने गलत जवाब दिए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उन्हें जवाब पता होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 1500 वर्षों तक व्यवस्था को सीखा था। आइए हम वचन 16 देखें। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यदि एक चर्च सही तरह से मसीह को पहचानता है, तो भले ही शैतान बाधा डाले, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होगा। पतरस के मसीह को पहचानने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस प्रकार की जगह वह है जहां परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे ए क्षेत्र हो, बी क्षेत्र या सी क्षेत्र हो। यदि लोग मसीह को पहचाने और उन पर विश्वास करें, तो परमेश्वर उन्हें चर्च होने की अनुमति देते हैं। आइए हम वचन 18 देखें। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और क्या अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे? वह चर्च बनने के लिए जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, हमें व्यवस्था के द्वारा मसीह को पहचानना चाहिए और उन पर पूर्णतया विश्वास करना चाहिए। वह चर्च सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सत्य की ज्योति चमकाने के मिशन को पूरा कर सकता है। परमेश्वर ने पतरस को महान पुरस्कार दिया, जिसने सही जवाब दिया था। आइए हम वचन 19 देखें। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। कुलुसियों अध्याय 2 वचन 2 में परमेश्वर का भेद क्या है? यदि रहस्य व्यापक रूप से जाना जाता है तो वह रहस्य नहीं रहा। यीशु के कहने का मतलब था, पतरस पहले से जानता है, लेकिन मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं जो 1500 वर्षों से व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यीशु ने यहूदियों की परीक्षा ली। यीशु कमजोर, दयनीय और बिना शक्ति के दिखे। सभी यहूदी मसीह को पहचानने में नाकाम हुए। वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वह आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता है। यीशु ने उन सभी की परीक्षा ली। वह उनकी परीक्षा लेने और पिछले 1500 वर्षों के लिए बाइबल का अध्ययन करने के उनके परिणाम को देखने के लिए
सभी अलग अलग क्षेत्र और शहरों में गए। परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए शिक्षक हुई है। अब अंतिम दिनों में अपने लोगों को खोजने के लिए परमेश्वर के नई वाचा की घोषणा करने के समय से 2000 वर्ष बीत गए हैं। भले ही अंधकार युग के दौरान नई वाचा का सत्य मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी घोषणा के समय से 2000 वर्ष बीत गए हैं। लंबे कला अवधि के लिए परमेश्वर ने लोगों को नई वाचा सिखाई और वह अब उन्हें खोज रहे हैं जो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं, नई वाचा किस तक पहुंचाती है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे फसह और सबत का दिन जैसे चर्च ऑफ गॉड का सत्य पसंद है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप पिता और माता को निकाल नहीं सकते? ये वे लोग हैं जो सिर्फ स्वयं व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। सभी लोगों, क्या हम व्यवस्था पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर को खोज रहे हैं? हम किस चीज पर विश्वास करना चाहते हैं? वह स्वयं व्यवस्था नहीं, लेकिन परमेश्वर है। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबत का दिन मनाने की आज्ञा दी है, तो हम सबत मनाते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फसह के पर्व को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखने को कहा है, तो हम फसह मनाते हैं। व्यवस्था पहले नहीं है, परमेश्वर पहले है। हमें व्यवस्था की जरूरत इस कारण से है कि व्यवस्था हमें मसीह को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है। इसलिए हम नई वाचा के सत्य का अध्ययन करते हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि वह नई वाचा की घोषणा करेंगे। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यह वाणी है। जिसके पास नई वाचा की व्यवस्था है, उन्हें पुष्टि करनी चाहिए कि मसीह कौन है जो दूसरी बार पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि नई वाचा के पास मसीह तक पहुंचाने की भूमिका है। हमें जानना चाहिए, 1500 वर्षों के लिए परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के द्वारा इज़राइलियों को पहली बार आने वाले मसीह के प्रकट होने के बारे में सिखाया था। उन्होंने अपने लोगों को विभिन्न दृष्टांतों, चिन्हों और कहानियों के द्वारा सिखाया, लेकिन उन्होंने यीशु को मसीहा यानी उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचाना, बल्कि उनका इनकार किया। उनका लंबे वर्षों का व्यवस्था का अध्ययन व्यर्थ हो गया। व्यवस्था की भूमिका लोगों को मसीह तक पहुंचाना है। यीशु का इनकार करने पर उनका सभी अध्ययन व्यर्थ हो गया। यह ऐसा ही है जब हम नई वाचा की व्यवस्था का अध्ययन करें। आइए हम मीका अध्याय 4 वचन 1 पर नजर डालें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से निकलेगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मूसा की व्यवस्था सीनै पर्वत से आई। मूसा की व्यवस्था की भूमिका यीशु मसीह तक लोगों को पहुंचाना है, जो शरीर में आए परमेश्वर है। तब नई वाचा की व्यवस्था हमें किस तक पहुंचाती है? नई वाचा हमें आत्मा और दुल्हन तक पहुंचाती है। यह नई वाचा की भूमिका है। जो नई वाचा को अपने मन में लेने से
नाकाम होते हैं, सोचते हैं मुझे बस सबत या फसह या आज्ञाओं को मानना है, लेकिन यही सब नहीं है जो उन्हें करना है। क्या उन्हें आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर को खोजना और उन्हें ग्रहण करना नहीं चाहिए? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है और सुनने वाले भी कहे, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। भले ही हम नई वाचा के विशेषज्ञ बने, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पिता और दुल्हन नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को ना पहचाने तो उसका कुछ मतलब नहीं है। भले ही यदि हम 100 वर्ष या 1000 वर्ष या 2000 वर्षों के लिए भी नई वाचा का अध्ययन करें, लेकिन वो व्यर्थ है। हम सभी को स्वर्गीय पिता और माता को ग्रहण करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम उनका पालन करें, जहां कहीं वे हमारी अगुवाई करें, तो व्यवस्था की जीवन देने वाली शक्ति स्पष्ट होगी और हम कह सकते हैं कि व्यवस्था ने अपना मिशन पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अब्राहम के परिवार के इतिहास का अध्ययन करने को सिखाया है। अब्राहम के परिवार में अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है, और अब्राहम की पत्नी सारा किस वाचा को दर्शाती है? वो नई वाचा को दर्शाती है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। हमें बस अध्ययन करने के लिए नई वाचा का अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो हम उन यहूदियों से अलग नहीं होंगे जो व्यवस्था के विशेषज्ञ बने, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इसमें क्या अच्छा है कि व्यवस्था के संबंध में सब ज्ञान रखना, लेकिन उसे ना जानना जो जानना चाहिए। हमें व्यवस्था के द्वारा सही जवाब खोजना चाहिए। नई वाचा की व्यवस्था के द्वारा हमें एलोहिम परमेश्वर को पहचानना चाहिए, जो इस अंतिम युग में सियोन में आत्मा और दुल्हन है। कल जब विदेशी सदस्य अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने सिंह के बारे में बात की। जब सिंह गरजता है, तब बाकी सभी प्राणी कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? वे डरते और कांपते हैं। सिंह के गरजने की आवाज सुनकर भी सभी प्राणी डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक है जो विपरीत प्रतिक्रिया दिखाता है। जब सिंह गरजता है, तब वह आनंद और उत्साह से भरता है। वह कौन है? कृपया जवाब दीजिए। सही है, हमारे सदस्य बहुत अलग है। वह सिंह का बच्चा है। सिंह का बच्चा कभी नहीं कांपता, भले ही सिंह कितने ही डरावने तरीके से गरजता हो, बल्कि वह बहुत उत्सुक होता, और वह भी अपने माँ बाप का पालन करते हुए गरजता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे पिता और माता पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। हम स्वर्गीय पिता और माता की संतान हैं। यहाँ क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन आ कहते हुए जीवन का जल सेत में दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता और माता परमेश्वर ने इन वचनों को कहा है। क्यों ना हम भी गरजे? आइए हम लोगों से कहे, आओ हमारे सियोन में आओ। आप जो प्यासे हैं, कृपया आओ और नई वाचा की असलियत, नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करो। हमें ऐसी संतान बनना चाहिए जो उस तरह गरजे। क्या बाइबल नहीं कहती कि हमें व्यवस्था देने में और सब वस्तुओं की सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा है? आदम बनाने में परमेश्वर की इच्छा थी, और हवा बनाने में, और जीवन देने वाली के रूप में माताओं को बनाने में परमेश्वर की इच्छा थी। साथ ही हमें व्यवस्था देने में परमेश्वर का उद्देश्य और इच्छा है। पुरानी वाचा की भूमिका हमें पहली बार आने वाले मसीह तक पहुंचाना थी, और नई वाचा की भूमिका हमें आत्मा और दुल्हन तक पहुंचाना है। हम अब नई वाचा की व्यवस्था में जी रहे हैं। नई वाचा की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वह
महत्वपूर्ण है, लेकिन वे जिन्हें हमें व्यवस्था के द्वारा जानना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है, वे आत्मा और दुल्हन है। मुझे आशा है कि हम प्रेरित पतरस के समान व्यवस्था की भूमिका सही तरह से समझकर अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।